एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 10th मैथ्स कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करूंगी और उसके बाद आपके साथ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व भी करूंगी। ओके, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के कॉन्सेप्ट सॉल्व बताए थे और फिर एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सॉल्व भी की थी। ठीक है, देखते हैं क्या है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे जब मैंने आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था, बट आज मैं फिर से एक बारी बताती हूँ। क्या है, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इरेशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, वो हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √5, पाई, √3, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे जो हमारे कैसे हैं, इरेशनल हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास थ्योरम नंबर 1.3 यूज़ होगी। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहती है हमसे। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर। p हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a, तो हमारा p a को भी डिवाइड करेगा। ओके, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो क्या कह रही है थ्योरम हमारे पास, p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a। इस थ्योरम का यूज़ हम करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो बाय यूजिंग थ्योरम दिस अप्लाई करेंगे इसको। मतलब समझा देती हूँ कैसे। सब अगर 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली ये 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इस थ्योरम का मीनिंग है। चलिए देखते हैं नोट 1। नोट 1 क्या कह रहा है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। क्या कह रहा है कि सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, एक कोई रैशनल नंबर है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो जो रिज़ल्ट होता है वो हमारा क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिज़ल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। ये फर्स्ट नोट हमें बता रहा है। ठीक है, देखते हैं जैसे कि 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, √3 क्या है, इर्रेशनल। इन दोनों को अगर ऐड करा, 2 + √3 किया तो ऐड क्या होकर आएगा, 2 + √3 ही आएगा। तो ये होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर ही आ जाएगा। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्टिंग अगर 2 - √3 होता तो 2 - √3 हमारा पूरा नंबर क्या हो जाता, इर्रेशनल हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड नोट क्या है, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। ठीक है, फिर से कह रहा है क्या, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। ठीक है, प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोडक्ट की बात की है तो प्रोडक्ट में हमारे पास 5 कैसा हो गया, रैशनल हो गया, और √5 कैसा है, इर्रेशनल हो गया। तो जब इनका इक्वल करेंगे तो किसकी, ये पूरा एक नंबर आ जाएगा। ये पूरा एक नंबर क्या होगा, हमारा इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, 5√5 अगर लिखा है, 5 उसमें हमारे पास रैशनल है, √5 इर्रेशनल है, तो ये जो पूरा नंबर आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। सेम क्वोशिएंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, सपोज जैसे सपोज दैट 1/√2 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 हमारे पास रैशनल हो गया। ठीक है, √2 हमारे पास इर्रेशनल हो गया। तो ये जो पूरा 1/√2 लिखा हुआ है ना, ये क्या है, हम क्या बोलेंगे इसको, इर्रेशनल नंबर ही बोलेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर ही हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का सम और डिफरेंस क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ठीक है, अगर किसी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट किसके इक्वल होता है, इर्रेशनल के इक्वल ही होता है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना। ठीक है, देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 1.3।
1.3 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। रूट 5 पता है क्योंकि हम इर्रेशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं। इस टाइप के नंबर्स हमारे क्या होते हैं जो रूट में होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, बट हमको इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, वी नो दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, बट हम इसको स्टार्टिंग में क्या लेकर चलेंगे, रैशनल नंबर लेकर चलेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर लेकर चलेंगे और फिर लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि रूट 5 इज़ नॉट अ रैशनल। तो जब हमारा रूट 5 रैशनल नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। इस टाइप से करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सेम क्वेश्चन है, रूट 5 को इरेशनल करना है, फिर इसको इरेशनल प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 है, क्या प्रूफ करना है, रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ अज्यूम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। तो रूट 5 को क्या ले लेंगे, क्या अज्यूम कर लेंगे, रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो लेट us assume to the contrary that root 5 is rational। हमने क्या ले लिया, कॉन्ट्ररी ले लिया। क्या ले लिया, रूट 5 हमारा कैसा है, रैशनल है। हमने इसको रूट 5 को रैशनल अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अगर रूट 5 रैशनल हो गया तो फिर देयरफॉर कंडीशन आ जाती है, अगर ये रैशनल है तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी। रैशनल तो हमारा यही होता है, पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है। तो पी अपॉन क्यू को मैंने क्या ले लिया, ए अपॉन बी ले लिया। तो यहाँ लिख भी लेंगे, ए अपॉन बी लिया तो कंडीशन भी आती थी। रैशनल की क्या डेफिनेशन थी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ओके, एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसको रैशनल लेंगे तो रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, पी अपॉन क्यू का मतलब ए अपॉन बी का फॉर्म हो गया, और गिवन भी था वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए हमारा ए अपॉन बी क्या है, हमारी को प्राइम है। को प्राइम मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, है ना, और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो डेफिनेशन लिख दी हमने यहाँ पर रैशनल नंबर्स की। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए अपॉन बी का पैटर्न हो गया। इन दोनों, और को प्राइम है तो इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा सिर्फ। और अगर मैं इसको 1 से ज़्यादा कोई एक और कॉमन फैक्टर ले आऊँगी तो ये इर्रेशनल होगा ही नहीं, ओ सॉरी, तो ये हमारा रैशनल होगा ही नहीं। तो जब रैशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब b का मल्टीप्लाई मैं इस साइड कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, b रूट 5 इज इक्वल टू a। ओके, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू a²। ये आ गया। जैसे ही हमारे पास ये आएगा, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, a² इज़ डिविजिबल बाय 5। a² दिख रहा है ना, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। अगर मैं 5 को यहाँ लाऊंगी तो आपको दिख रहा है कि a² डिविजिबल बाय 5। जब a² डिविजिबल बाय 5 है थ्योरम नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग, तो a भी डिविजिबल किससे होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो a² क्या हो गया हमारा, डिविजिबल बाय 5 हो गया। सो a इज ऑल्सो, सो a इज डिविजिबल बाय 5। तो a भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल। अगर a² डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल हो जाएगा हमारा 5 से। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से करेंगे लेट a इज इक्वल टू 5c। ओके, अब 5c ले लिया। जैसे ही अब a की वैल्यू अगर मैं देखूँ, a की वैल्यू यहाँ से क्या है,
ए की वैल्यू अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर ए ले लूँ, ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है, ए की वैल्यू दिख रही है √5b, √5b ही तो दिख रही है, √5b, वो मैंने पुट कर दिया, ठीक है। कहाँ से आई है, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए से मैंने ए की वैल्यू लेट किया, मैंने ए इज इक्वल टू 5c लेट कर लिया, क्योंकि 5 ही लेकर √5 था ना, तो 5 एज्यूम कर लिया। इन क्वेश्चंस को करने का पैटर्न है एक, ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए की वैल्यू, यहाँ से इक्वेशन नंबर ए से पुट कर ली मैंने √5b विच इज इक्वल टू 5c। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लिया, अब स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये 5b² विच इज इक्वल टू 25c², तो यहाँ से आ जाएगा b² इज इक्वल टू 5c², ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से मैंने यहाँ a और b लिया था, a और b कैसे थे हमारे को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, बट अब हम यहाँ पे 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर ले आएंगे, वो क्या आएगा हमारे पास 5, क्यों, क्योंकि a² डिविजिबल बाई 5, तो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो ये हमारा 5 इसका फैक्टर हो गया, ऐसे b का फैक्टर b² को करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाय 5, ओके। तो v² किससे डिविजिबल है, 5 से, तो वही थ्योरम आ जाएगी हमारे पास, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ हमारा a भी किससे डिविजिबल था, 5 से डिविजिबल था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन हमारा a डिविजिबल था 5 से, और फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास a डिविजिबल था 5 से, और सेकंड कंडीशन में हमारा b डिविजिबल हो गया 5 से। तो कॉमन फैक्टर आ गए हमारे a और b के पास, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आ गया, ठीक है। 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर आ गया, 5 आ गया, ठीक है। जैसे ही 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 5 आया है, तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा फैक्टर निकल आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल, इरेशनल नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा हमारा, सॉरी रैशनल नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट्स लिख के फिनिश करेंगे क्वेश्चन को। तो क्या हो गया हमारा, thus 5 is a common factor of both a and b। तो हमें क्या पता चला कि 5 हमारा कॉमन फैक्टर है, किसका, a एंड b बोथ का। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने a का कॉमन फैक्टर निकाला 5, और यहाँ से मैंने b को प्रूफ कर दिया कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। a का भी कॉमन फैक्टर 5 है और b का भी कॉमन फैक्टर 5 है, जबकि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, a और b हमारे कैसे थे, मतलब √5 हमारा रैशनल था, तो a/b का फॉर्म हमारे कैसे हैं, को प्राइम नंबर से हैं, इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा तो कोई होगा ही नहीं, बट हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 भी है, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है, अब हम इसको फिनिश करेंगे स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम, ठीक है। ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a और b हमारे क्या थे, को प्राइम थे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption, okay, that √5 is रैशनल। ये हमारी एजम्पशन कैसी हो गई,
इनकरेक्ट हो गई, कौन की इनकरेक्ट हो गई अजम्पशन कि रूट 5 हमारा कैसा था, रैशनल था। ये हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन जो हम लेकर चले थे ना रूट 5 रैशनल, वो हमारा क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया कि रूट 5 हमारा इरैशनल है। सो वी conclude that root 5 is irrational number, hence proved। ठीक है, तो इस टाइप से हम पूरे, ये हमारा पैटर्न है इन क्वेश्चंस को करने का, हमको इसी तरह से प्रूफ करना होता है इसको। ठीक है, स्टेटमेंट लिखकर जो हम अज्यूम करके चले थे, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लैंग्वेज लिखी है वही लिखो, पर समझ में आना चाहिए। समझ आ गया है, क्या समझ आ गया कि हम ए और बी को रूट 5 को रैशनल लेकर चले थे। एक बार और बता देती हूँ, रूट 5 को रैशनल लेकर चले थे। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रेरी मेथड से लेकर चले थे, तो रूट 5 हमारा रैशनल था, तो ए अपॉन बी का पैटर्न आएगा। तो जैसे ए अपॉन बी लिखा, डेफिनेशन भी लिख दी हमने रैशनल नंबर्स की, क्या कि ए और बी कैसे हैं, को प्राइम है। को प्राइम मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो बस 1 होगा, सिर्फ ये लेकर चले थे, बट हमने कॉमन फैक्टर क्या निकाल दिया, 5 निकाल दिया। ए भी डिविजिबल था 5 से, और जैसे हमने इसको किया बी भी डिविजिबल था 5 से, तो हमारे पास क्या आ गए थे 10। 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया था, 5 हो गया था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए बी हमारे कैसे थे, को प्राइम तो नहीं रहे। क्यों, क्योंकि 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने इनकरेक्ट अज्यूम किया था। ठीक है, क्या अज्यूम किया था इनकरेक्ट, कि रूट 5 इज़ रैशनल। तो जब ये हमारा रूट 5 रैशनल नहीं है, तो फिर क्या होगा, इरैशनल होगा। ठीक है, तो हमने कंक्लूड कर लिया, क्या कंक्लूड कर लिया कि रूट 5 इज़ इरैशनल नंबर्स, हैंस प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न है इन क्वेश्चंस को करने का, सिंपल है, ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, बस माइंड में रखना है, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, कि जो वहाँ पे लैंग्वेज लिखी है वो क्यों लिखी है, किस लिए लिखी है, आई होप समझ आ गई होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट में भी मैंने समझा दिया था, क्वेश्चन में भी मैंने समझा दिया। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, फिर क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। प्रूफ दैट 3+ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरैशनल। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इरैशनल प्रूफ करना है। तो हमने जैसे मैंने नोट बताया था ना कि सम ऑफ रैशनल और इरैशनल क्या होता है, वो इरैशनल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ सम ही, ये 3 क्या है हमारे पास, 3 रैशनल है, 2 क्या है, रैशनल है, रूट 5 क्या है, इरैशनल है। तो ये पूरा क्या आएगा हमारे पास, इरैशनल ही आएगा। ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हैं। तो रूट 5 हमें पता है कि कैसा होता है, इरैशनल होता है, वैसे कर लेंगे। चलिए मैं करती हूँ। ठीक है, मतलब मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर हमारा नोट नंबर 1 यूज़ हो जाएगा कि सम ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होता है, हमारा इरैशनल ही होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन नंबर 2 फिर से करेंगे, अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि रूट 3 + 2 रूट 5 हमारा कैसा हो जाएगा, रैशनल। क्यों, देखिए इसको हमने क्या प्रूफ करना है, इरैशनल। तो हम इसे फिर से कॉन्ट्ररी मेथड से क्या लेकर चलेंगे, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्ररी 3 + 2 रूट 5 इज़ रैशनल। ठीक है, तो रियल नंबर का चैप्टर है, तो थोड़ा सा थ्योरी स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, तो स्टेटमेंट से घबराना नहीं है, बस पैटर्न समझ आ जाएगा, अपने आप से लिखने लग जाओगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम टू द contrary that 3 + 2 रूट 5 इज़ रैशनल। हमने इसको क्या ले लिया, रैशनल ले लिया। जैसे ही रैशनल लिया तो कंडीशन क्या आ जाती है, 3 + 2 रूट 5 इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी ले लेते हैं तुरंत से। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्या होती है हमारी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। तो क्लियरिटी रहती है, सभी को क्लियरिटी रहती है, एग्जामिनर को भी, आपको भी। ठीक है,
एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ये बी को प्राइम है तो अदर देन को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, कोई 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर लेकर आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, हमारी एजम्पशन कैसी हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने ये ले लिया तो अब करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, मैं √5 निकाल देती हूँ। √5 की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, सिंपल, मैं 3 को इस साइड ले जाऊंगी। ठीक है, तो a/b -3 ये आया। ठीक है, फिर √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, a/2b -3/2 ये आ गया। इस 2 से मैंने डिवाइड कर दिया इस साइड। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये थोड़ा सा इजी है, वो फर्स्ट क्वेश्चन भी इजी था, वो लैंग्वेज थी, बस उसको माइंड में रखना है, स्टेटमेंट्स को रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते जाना है। जैसे हमने इसको ले लिया तो ये हमारा क्या दिख रहा है, √5, इस पूरे को हमने क्या रेशनल नंबर लेकर चले थे, बट √5 को हम प्रूफ कर चुके हैं। √5 को भी हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था, कैसा था वो, हमारा इर्रेशनल था। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इर्रेशनल है। अब यहाँ पर देख रहे हैं √5 इज इक्वल टू दिस, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, रैशनल लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं कोई भी। ठीक है, सो वी गेट a/2b -3/2 इज रैशनल। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ये क्या लिखा हुआ है, रैशनल लिखा है। ये भी 3/2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये हमारा रैशनल नंबर लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। सो √5 इज, सो अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या लिख कर आ रहा है, रैशनल ही आ रहा है। ठीक है, सो √5 इज रैशनल। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ठीक है, अब बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या फैक्ट, दैट √5 इज इर्रेशनल। क्यों, हमने लास्ट क्वेश्चन में इरेशनल प्रूफ करा था √5 के, और हमें पता है इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पता है हमें, तो हमें पता है कि ये तो हमारा √5 किसके इक्वल आ रहा है, रैशनल के इक्वल आ रहा है। ठीक है, बट √5 होता क्या है, हमारा इरेशनल होता है। सो वी, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 3 + √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो बस यहीं से हमारा प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ्ड। क्या करा, अज्यूम लेकर, एक बार फिर से बता देती हूँ, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो जैसे रैशनल लेकर चले हैं तो मैंने क्या लिख लिया, a/b लिख लिया। सेम डेफिनेशन जो रैशनल की होती है वो मैंने यहाँ साइड में लिख लिया, a/b/r को प्राइम। तो यहाँ से अब मैंने √5 की वैल्यू निकाली। जैसे मैंने √5 की वैल्यू निकाली, हमारी ये रैशनल पैटर्न आ गया। ये तो रैशनल नंबर्स ही लिखे हुए हैं, सिंस a/b/r इंटीजर, सो वी गेट दिस a/2b -3/2 इज रैशनल। तो ये हमारी क्या लिखे हुए हैं, आपको साफ साफ समझ आ रहे हैं कि ऐसे हैं, रैशनल है। सो √5 इज रैशनल, तो √5 क्या हो गया हमारा, रैशनल। ठीक है, सिर्फ √5 रैशनल निकाला है हमने। ठीक है, √5 हमारा कैसा हो गया, रैशनल हो गया। व्हाट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इरैशनल है। √5 को हमने इरैशनल निकाला था, इरैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट दिस नंबर इज अ इरैशनल। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √5 इरैशनल है। तो जब ये इरैशनल है तो जब ये सम हो रहा है इसमें, तो ये भी हमारा होल नंबर कैसा हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। ठीक है, नोट नंबर
टू के थ्रू। आई होप समझ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट भी कर लिए हैं ना, कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इजी इसलिए क्योंकि पैटर्न है सिंपल क्वेश्चंस का, उन्हीं पैटर्न को फॉलो करना है और बस सॉल्व करते जाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फिर से इरेशनल प्रूफ करना है। फर्स्ट क्या है? 1/√2। हमें साफ साफ दिख रहा है, नोट नंबर 2 में मैंने बताया था, अगर वन हमारा रैशनल है, √2 हमारा इरेशनल, पूरा नंबर कैसा होगा? हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। 7√5, 7 रैशनल है, √5 रैशनल है, ये भी कैसा होगा? इरेशनल होगा। 6 + √2, 6 रैशनल है, √2 इरेशनल है, ये हमारा पूरा नंबर कैसा होगा? इरेशनल होगा। बस हमने इसको प्रूफ भी करना है अब, ठीक है। तो प्रूफ करने का सिंपल पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और प्रूफ हो जाएगा। तो सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट, ओके, 3 का फर्स्ट है हमारे पास 1/√2। तो लेट अस अज्यूम, हमें अज्यूम वही कॉन्ट्ररी लेकर ही करना है, ठीक है। लेट अस अज्यूम टू द contrary that 1/√2 इज़ रैशनल, ठीक है। हमें पता है, मैंने आपको साफ साफ यहीं पे दिखा दिया कि हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर्स ही हैं, बट हम कॉन्ट्ररी लेकर चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे क्या कि ये हमारे रैशनल है, ठीक है। फिर अगर ये रैशनल है तो 1/√2 किसके इक्वल हो जाएगा? A/B के इक्वल हो जाएगा। जैसे A/B लिखेंगे तो यहाँ लिख भी देंगे क्या? वेयर A एंड B आर को प्राइम, वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0। लिखना बहुत ज़रूरी है, स्टेप्स हैं ये लिखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इससे आपको भी क्लियरिटी रहती है, क्वेश्चन में मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। को प्राइम, तो अब यहाँ से अगर मैं √2 की वैल्यू निकालूँ सिंपल, तो √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V/A आ जाएगा। √2 इज इक्वल टू V/A आ गया, ठीक है। जैसे ही B/A आ गया तो सिंस फिर से वही है, सिंस A एंड B आर क्या है? A और B आर हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स। तो क्या हो जाएगा? वी गेट B/A इज़ रैशनल। हमें क्या मिल रहा है? B/A, अगर ये हमारे इंटीजर्स हैं तो B/A हमें क्या मिल रहा है? रैशनल मिल रहा है। अगर ये रैशनल है तो √2 हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। √2 इज़ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो √2 भी इस कंडीशन से क्या, क्योंकि ये इसके इक्वल लिखा हुआ है, तो √2 भी हमारा कैसा हो रहा है? रैशनल हो रहा है। तो जब ये रैशनल हो रहा है, बट हमने क्या लेकर चले थे कि वो हमारा क्या था? इर्रैशनल है, ठीक है। ये रैशनल है, √2 इज़ रैशनल, बट हमने पहले प्रूफ करा था। पहले प्रूफ क्या किया था? बट बी कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। वट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। अब हमने कॉन्ट्राडिक्ट करना है, किसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या? √2 है ना यहाँ पर, √2 इज़ इर्रैशनल। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि √2 हमें पता है कैसा होता है? इर्रैशनल होता है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे? हम कंक्लूड कर लेंगे। वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इर्रैशनल नंबर। तो हमने क्या कंक्लूड कर लिया? 1/√2 कैसा है? हमारा इर्रैशनल नंबर है, हैंस प्रूफ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्या है? लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज़ रैशनल। हमने इसको क्या ले लिया? रैशनल ले लिया। तो रैशनल के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन क्या लिख ली? 1/√2 इज इक्वल टू A/B, ठीक है। तो A/B का हमने क्या लिख लिया? को प्राइम है, तो √2 इज इक्वल टू क्या आ गया?
बी अपॉन ए आ गया। तो सिंस ए बी आर इंटीजर्स सो वी गेट ए अपॉन बी इज़ रैशनल, सो √2 इज़ रैशनल। अगर ये हमारा रैशनल है तो √2 भी हमारा कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट दिस ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट √2 इज़ अ इर्रेशनल। ये वाला फैक्ट क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 हमारा कैसा है, इर्रेशनल है। वो तो हमें पता ही है कि √2 हमारा कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। ठीक है, सो वी कंक्लूड, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारा ये कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, हमने प्रूफ करना है 7√5 हमारा कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर से नोट में भी मैंने बता दिया था 7 हमारा कैसा है, 7 रैशनल है, √5 इर्रेशनल है। तो ये पूरा नंबर कैसा आ रहा है, हमारा इर्रेशनल आ रहा है। तो बस अब हमने इसको प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सेकंड लिखेंगे, थर्ड का सॉल्यूशन नंबर, थर्ड का ये हमारा रियल है, ये हमारा रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में स्टेटमेंट्स की वैल्यू होती है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में क्लियरिटी होगी ना कि ये स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट किस लिए लिख रहे हैं। अगर क्लियरिटी होगी कि क्यों लिख रहे हैं तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। स्टेटमेंट लिखना है, बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। फिर से एज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट, फिर से जो हम अज्यूम कर रहे थे वही अज्यूम करेंगे, क्योंकि इर्रेशनल चल रहे हैं। ठीक है, लेट अस assume to the contrary that 7√5 is रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसको रैशनल ले कि हमारा क्या है, रैशनल है। तो अगर रैशनल है तो फिर से सिंपल वही डेफिनेशन आ जाएगी, 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। जैसे ए अपॉन बी आया हम यहाँ लिखते भी हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही लिखा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से √5 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही √5 की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, a/7b आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही √5 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, √5 हमें पता है इर्रेशनल है, बट ये हमारा क्या आ गया, रैशनल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये रैशनल लिखा हुआ है, ये इर्रेशनल है। तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते ना कि इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल, तो कंट्राडिक्शन हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, बस अब हमने इसको स्टेटमेंट में लिखकर समझा देना है, क्या, सिंस 7a एंड b आर कैसे हमारे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, सो a/7b इज़ रैशनल। वो इंटीजर है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रैशनल हो गया। तो ये रैशनल जैसे ही हमारे पास आया एंड क्या हो जाएगा, सो √5 इज़ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये इसके इक्वल लिखा है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, रैशनल हो गया। ठीक है, बट हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, क्या प्रूफ कर चुके हैं, √5 हमारा कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। ठीक है, तो वही लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हमारे किसको, कि √5 हमारा कैसा है, इर्रेशनल है। सो वी कंक्लूड, यहाँ से हम कंक्लूड कर लेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज़ इर्रेशनल। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, 7√5 हमारा कैसा हो गया, इर्रेशनल हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। क्यों, सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है,
एक बार फिर से बता देती हूँ, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√3 इज़ अ रैशनल। रैशनल ले लिया तो 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू 7 ए अपॉन 7 को मैंने यहाँ लेकर आई हूँ, तो ये अब √5 पता है इरेशनल है और ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, रैशनल नंबर के, तो ये दोनों कंडीशन गलत है ना यहाँ पर। तो बस इन्हीं को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है। क्या, सिंस 7ab यानी इंटीजर्स, ठीक है, तो a अपॉन 7b इज़ रैशनल, तो a अपॉन 7b कैसा हो गया हमारा, रैशनल हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, तो ये हमारा फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, कि हमारा √5 कैसा है, इरेशनल है, इरेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज़ इरेशनल। सो 7√5 हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर लिया, यही हमने प्रूफ करना था कि 7√5 हमारा कैसा है, इरेशनल है। बस प्रूफ हो गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस हो जाते हैं ईजिली। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 6 + √2। ठीक है, 6 हमारा रैशनल है, √2 हमारा इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल का सम हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये पूरा इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का सिंपल सा वही पैटर्न है, क्या, सेम जो लेकर चल रहे थे। सॉल्यूशन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या है, लेट अस अज्यूम टू द contrary that 6 + √2 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या ले लिया, 6 + √2 को रैशनल ले लिया। जैसे ही लिया डेफिनेशन तुरंत से आती है, इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी। जैसे ही ए अपॉन बी आ जाता है, इसको भी लिखते हैं ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा, ये स्टेप है हमारे। अब हम क्या करते हैं, √2 इज़ इक्वल टू लेकर आएंगे। तो √2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी -6, ये आ गया। तो जैसे ही हमारे पास ये आया, ठीक है, या फिर इसको लिख लें √2 इज़ इक्वल टू a -6b अपॉन b। ठीक है, जैसे हमारे पास √2 ये लिखा है इरेशनल है और ये हमारा कैसा नंबर लिखा हुआ है, रैशनल लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर से हम स्टेटमेंट्स पे आ जाएंगे और इसको प्रूफ कर देंगे कि ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे, सिंस a लिखा है 6 है और b है, सिंस a b एंड 6 आर इंटीजर्स, ओके, सो a -6b अपॉन b। ठीक है, ये पूरा ये हमारा क्या हो जाएगा, इज़ रैशनल, ओके, एंड सो √2 इज़, तो इसकी वजह से √2 को भी कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, इज़ रैशनल। ठीक है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बट दिस contradicts the fact that, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस फैक्ट को, कि दैट √2 इज़ इरेशनल। ओके, सो conclude that 6 + √2 is इरेशनल। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ कर लिया। एक बार फिर से बता देती हूँ, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो डेफिनेशन तुरंत से आती है, 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ पर भी हम लिखते हैं a एंड b आर को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ से मैं √2 की वैल्यू निकालूंगी। √2 हमारा क्या आ गया, a अपॉन b -6। इसे कर लिया √2 इज इक्वल टू a -6b अपॉन b। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये रैशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल है। हमने पहले ही हमें पता है इरेशनल नंबर्स हमारे इस टाइप के होते हैं।
ठीक है। तो सिंस ए बी एंड 6 आर इंटीजर्स, सो a minus 6b अपॉन b इज़ रैशनल एंड सो रूट टू भी, अगर ये रैशनल है तो रूट टू भी हमारा कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट किस फैक्ट को कर रहा है कि रूट टू हमारा कैसा है, इर्रेशनल है। ठीक है, तो जैसे ही इर्रेशनल हुआ सो वी कंक्लूड, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट टू इज़ इर्रेशनल, हैंस प्रूफ। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि 6 प्लस रूट टू हमारा कैसा है, इर्रेशनल है। ओके, तो कुछ नहीं है, सिंपल पैटर्न है इन क्वेश्चंस का। पैटर्न समझ लोगे, डेफिनेशंस पे कमांड होगी कि कौन सी डेफिनेशन क्या कहती है, किसकी वजह से कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बता दिए थे, नोट्स समझा दिए थे। ठीक है, तो केयरफुली करोगे इन क्वेश्चंस को, ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्व क्या होने होते हैं, तो स्टेटमेंट वाइज हैं, स्टेटमेंट पे कमांड हो जाती है कि डेफिनेशन पे कमांड है और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है। तो ठीक है, तो अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो मेरे से एक बारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके डाउट बता दूंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट बताऊंगी, 1.4 के कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर उसको भी सॉल्व करूंगी। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।